हेलो बच्चों, आज हम जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल वाले लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है। लाइन का मतलब होता है एक सरल रेखा, जैसे ये हो गया लाइन। इसका जनरल फॉर्म होता है दो वेरिएबल वाले जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन का फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। और जैसे कि हम जानते हैं जीरो कांस्टेंट में भी आता है जीरो। यहाँ पर शर्त है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। और इसमें एक कंडीशन है जहाँ ए और बी एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। एक साथ जीरो ए और बी नहीं हो सकता। यदि मान लीजिए ए हो जाएगा जीरो तो एक ही वेरिएबल होगा, बना रहेगा, तब बी वाई प्लस सी हो जाएगा जीरो। यदि वाई बी हो जाता है जीरो तो ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तभी एक ही वेरिएबल रह जाएगा। इसीलिए दो वेरिएबल वाले लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट है। साथ ही साथ ए और बी एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। अब सवाल उठता है यदि ए बराबर जीरो हो जाएगा तब। यदि ए जीरो हो जाती है तो ये टर्म विलुप्त हो जाएगा, तब बच जाएगा बी वाई प्लस सी। यानी इफ ए इक्वल टू जीरो देन बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब सी को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस सी, इसीलिए वाई बराबर माइनस सी बाई बी। तो ये एक लाइन हो जाएगा जो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब जैसे ग्राफ खींचते हैं तो ये हो जाता है एक्स एक्सिस और ये हो जाता है हमारा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा ये एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा ये, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, इसका पैरेलल हो जाएगा ये। तो इसका तो कुछ डिस्टेंस होगा ना, तो चूंकि ऑरिजिन से नीचे की तरफ होगा तो ये यूनिट माइनस में ली जाती है, यानी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसके पैरेलल हो जाएंगे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ ए यदि जीरो हो जाती है तो ये बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसीलिए बी आई इक्वल टू माइनस सी, इसीलिए वाई इक्वल टू माइनस सी बाई बी। तो ये लाइन हो जाएगा एक्स एक्सिस का पैरेलल। कब? यदि एक्स ए बराबर जीरो हो जाता है तब। यदि बी बराबर जीरो हो जाएगा तो ये टर्म विलुप्त हो जाएगा बी वाई, तब बच जाएगा ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यानी ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब सी को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस सी, इसीलिए ए बराबर माइनस सी बाई ए। तो यदि x बराबर माइनस सी बाई ए तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस का पैरेलल। x का वैल्यू कुछ होगा तो जैसे निगेटिव साइड है तो ये होगा इधर, और इनसे लेफ्ट साइड होता है माइनस में, तो ये लाइन देखते हैं वाई एक्सिस का पैरेलल हो जाता है। यानी यदि b बराबर जीरो तो वो लाइन हो जाएगा वाई एक्सिस के पैरेलल, और यदि a बराबर जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा x एक्सिस के पैरेलल। अब इस लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल सकते हैं। एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये फॉर्म जो होता है लाइन का इस प्रकार से होता है। ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये दूरी हो जाएगा सी। देखते हैं एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटता है, तो इस स्थिति में इसका इक्वेशन हो जाता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। एम क्या है? इस लाइन का स्लोप है, तो इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन जनरल इक्वेशन होता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, जहाँ एम हो जाता है उस लाइन का स्लोप और सी होता है वाई एक्स का इंटरसेप्ट। तो इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू जीरो। अब बी वाई को लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, इस दोनों को राइट साइड ले जाएंगे तो ये बी वाई बराबर हो जाएगा माइनस ए एक्स और माइनस सी, माइनस ए एक्स और माइनस सी। अब यहाँ पर अब हम बी को हटाएंगे, इसके साथ बी है, बी को हटाएंगे तो राइट साइड दोनों में बी से डिवाइड हो जाएगा, यानी माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। तो यहाँ पर माइनस होगा माइनस सी बाई बी।
तो ये हो गया y बराबर -a/b इंटू एक्स प्लस -c/b। ये हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब यहाँ पर m के जगह पर क्या है, m के जगह पर हो गया -a/b और c के जगह पर हो गया -c/b। यानी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दो वेरिएबल वाले को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल सकते हैं। दूसरा है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, अब जैसे ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये है ओरिजिन। अब कोई लाइन है, अब देखते इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इस x एक्सिस को यहाँ पर काटता है और y एक्सिस को यहाँ पर काटता है। तो ये डिस्टेंस कुछ होगा, जैसे मान ली a है और ये डिस्टेंस कुछ हो जाएगा जैसे b है। इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x/a प्लस y/b इक्वल टू, इसी को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस लाइन को कैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बदल सकते हैं, अब जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, तो c को हम ले जाएंगे राइट साइड तो -c हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड -c से डिवाइड कर देंगे, तो -c यानी -c अपॉन -c, b अपॉन -c, a अपॉन -c। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन c -c/a। अब कोई भी भिन्न है, जैसे मान लीजिए a/m अपॉन n, ये क्या हो जाता है a मल्टीप्लाई होकर ये a के नीचे जो है फ्रैक्शन में उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। जैसे m है न्यूमरेटर के रूप में, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर के रूप में। ये है कहने का मतलब जो नीचा है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है नीचे रह जाएगा, यानी ये हो जाएगा n/m। तो यानी इसी प्रकार से जैसे a/c है, a/c है, इसको हम बटा के रूप में ऐसे लिख देंगे x अपॉन -c/a। भिन्न भाग हो गया तो ये उलट करके a चला जाएगा ऊपर और c आ जाएगा माइनस नीचे, यानी यही चीज है। इसको भी हम इसके नीचे लिखेंगे तो ये है इंटू में b/-c और ये बट्टा में हो जाएगा -c/b। ये -c कैंसिल होकर के 1 हो गया। अब ये इस फॉर्मेट में आ गया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। देखते हैं 1 है, a के जगह पर है -c/a और b के जगह पर है -c/b। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू वेरिएबल को इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसे बदल सकते हैं। एक होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, जैसे ग्राफ के माध्यम से बताते हैं नॉर्मल फॉर्म। अब जैसे ये है x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस, x डैश y डैश ऑरिजिन। अब ये कोई लाइन है, अब इससे ऑरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ऑरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं और ये लाइन ऑरिजिन पर x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है और इसके बीच का डिस्टेंस है p, यानी ये नॉर्मल हो गया। ये नॉर्मल की लंबाई है p। तो इसका इक्वेशन होता है नॉर्मल फॉर्म का x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ऑरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर की लेंथ है। अब इस फॉर्मेट में कैसे बदलते हैं, अब जनरल इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन टू वेरिएबल होता है ax प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। अब इस c को राइट साइड ले जाएंगे तो -c हो जाएगा। अब इस माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों पहले से प्लस में था तो माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, a² प्लस b² अंडर रूट से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, रूट अंडर a² प्लस b² से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा -a अपॉन रूट अंडर a² प्लस b² प्लस -b अपॉन रूट अंडर a² प्लस b² इंटू c और ये बराबर c अपॉन रूट अंडर a² प्लस b²। अब ये इस फॉर्मेट में हो गया। अब इस फॉर्मेट हो गया तो कॉस अल्फा की जगह पर हो गया ये हो गया कॉस अल्फा की जगह पर और ये हो गया कॉस बीटा की जगह पर और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी c अपॉन रूट अंडर a² प्लस b²। इस प्रकार से
दो वेरिएबल वाला जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को हम तीनों फॉर्मेट में स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में बदल सकते हैं। धन्यवाद।